राम राम सबको। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होगे। तो आप सबको मैं बताना चाहती हूँ, कार्तिक मास चल रहा है और एकादशी का व्रत हर एक मनुष्य को रखना चाहिए। वैसे तो हर एक एकादशी का व्रत हमें रखना चाहिए, लेकिन कार्तिक मास की एकादशी, जो 2 एकादशी आती है, उनका व्रत हमें ज़रूर करना चाहिए और कथा भी करनी चाहिए। तो इस साल का रमा एकादशी व्रत है 17 अक्टूबर। धनतेरस से एक दिन पहले आता है और यह व्रत रखने से विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न करते हैं हम। इस व्रत में माँ तुलसी और आंवले की पूजा कर और इन दीपदान भी किया जाता है। इस 17 अक्टूबर को आप ज़रूर रमा एकादशी व्रत रखें और भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा करें और तुलसी और आंवले की पूजा कर बाद में एकादशी व्रत की कथा ज़रूर करनी चाहिए। भगवान कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा, कार्तिक मास में कौन सी एकादशी आती है और इसका क्या फल है? भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम रमा है। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नामक एक राजा सत्यवादी और भगवान विष्णु का परम भक्त थे। सत्यवादी राजा मुचुकुंद की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा का विवाह अन्य नगरी के राजा के पुत्र शोभन से हुआ था। राजा मुचुकुंद हर साल एकादशी का व्रत करते थे। राजा के अलावा उनके राज्य के सभी लोग भी ये व्रत पूरे मन से रखते थे। किसी के घर खाना नहीं बनता था। एकादशी के दिन सभी लोग व्रत करते थे। मुचुकुंद के राज्य में सभी एकादशी व्रत करते और निराहार रहते। मुचुकुंद की बेटी का पति शोभन बहुत कमज़ोर था। वो भूखा नहीं रह सकता था और उसे पता था कि अगर भूखा रहा तो उसके प्राण नहीं बचेंगे। लेकिन राजा के नियम सभी के लिए एक जैसे थे। ऐसे में शोभन ने तय किया कि वह एकादशी व्रत करेगा। चंद्रभागा को ये चिंता होने लगी कि उसका पति भूखा कैसे रहेगा। शोभन ने भगवान पर भरोसा करके व्रत कर लिया, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वह भूख प्यास सहन न कर सका और सुबह पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु से चंद्रभागा बहुत दुखी हुई। शोभन को उसके एकादशी व्रत के फलस्वरूप अगले जन्म में मंदराचल पर्वत के राज्य में राज मिला। एक दिन राजा मुचुकुंद मंदराचल पर्वत पहुंचे तो उन्होंने अपने दामाद को देखा तो प्रसन्न हो गए। राजा ने अपनी पुत्री चंद्रभागा को बताई तो वह भी बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद चंद्रभागा ने भी रमा एकादशी व्रत किया और इस व्रत के शुभ फल से वह अपने पति के पास चली गई। और ये थी हमारी रमा एकादशी व्रत की कथा। आशा करती हूँ आपको मेरी कथा पसंद आई होगी और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पे जो नई है उन्हें चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। आपके लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। चलो कीर्तन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जपमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे।